गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल वाले चैप्टर को हमने कंटिन्यू करते हुए हमारा 17th लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ बैरियंस। ठीक है, जैसा कि बैरियंस के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि बैरियंस एक्चुअली होता क्या है। हाइड्रोन प्लस फर्मियंस बैरियंस कहलाते हैं। हाइड्रोन मतलब कि जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोन होते हैं। हाइड्रोन के साथ अगर वो पार्टिकल फर्मियन भी हैं, ठीक है, यानी उनका जो स्पिन है वो हाफ या 3/2 5/2 यानी हाफ इंटीजर यदि इस तरीके से है तो वो फर्मियन कहलाएंगे। तो हाइड्रोन प्लस फर्मियन जो पार्टिकल्स होंगे वो बैरियंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई हैं कि जैसे कि बैरियंस का जो स्पिन है वो हाफ इंटीजर होगा। अभी तक जितने भी हमने पार्टिकल्स पढ़े हैं वो सभी 1/2 वाले पढ़े हुए हैं कि जिनका जो स्पिन है वो 1/2 है, लेकिन केवल एक ही पार्टिकल ऐसा है ओमेगा माइनस जो कि 3/2 स्पिन रखता है। ओके, केवल अभी तक एक ही पार्टिकल ऐसा मिला है जिसका स्पिन 3/2 है, अदरवाइज सभी के ही जो स्पिन है वो 1/2 है। ठीक है, जैसा कि अभी डेफिनेशन में भी बताया, बैरियन पार्टिकल जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं इसके साथ साथ ये वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंट्रैक्शन है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बैरियंस जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है न्यूक्लियॉन्स, दूसरा हाइपरॉन। ठीक है, इनका जो डिवाइड करने का तरीका है वो है मास। जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट मास बैरियंस हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स में रखते हैं और जो हैवी मास वाले पार्टिकल्स हैं उनको हम हाइपरॉन में रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियॉन्स के बारे में। तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि आपको पता ही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पर इसकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिंबल्स दिखाए हुए हैं, फिर इनके जो मास हैं वो बताए हुए हैं। तो आप देखिए इनके जो मासेस हैं वो लगभग थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, केवल पॉइंट्स में फर्क है, इसके अलावा सिमिलर है, स्पिन सेम है। मीन लाइफ में क्या है कि प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, यानी कि ये किसी में भी डिके नहीं होता, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो डिके हो सकता है। ठीक है, और इनके जो एंटी पार्टिकल है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर कि प्रोटॉन जो है वो एक स्टेबल पार्टिकल है, जैसे अभी भी हमने आपको यहाँ पर भी बताया था, स्टेबल मतलब स्थायी कण होता है, तो ये किसी में भी अन्य कणों में डिके नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो वीक इंट्रैक्शन में डिके हो जाता है इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, वीक इंट्रैक्शन में, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में डिके नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, जहां पर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लग रहा है, उस टाइम पर न्यूट्रॉन का डिके नहीं होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर वो स्टेबल बना रहता है और न्यूक्लियस भी स्टेबल बना रहता है। जो नाभिक है उसको भी ये स्थायी बनाए रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो क्षय है, डिके है, वो केवल वीक इंट्रैक्शन में होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, और जो हमने मैसॉन्स के समय पर सॉरी के मैसॉन्स जब हमने पढ़े थे तो वहां पर
स्ट्रेंजनेस नंबर हमने आपको डिफाइन किया था, एक नया क्वांटम नंबर डिफाइन किया था। तो हमने आपको उस जगह पर भी बताया था कि जो स्ट्रेंजनेस नंबर है पॉजिटिव केवल 2 के लिए था, K+ एंड K0 के लिए, अदरवाइज सभी के लिए या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के लिए जो स्ट्रेंजनेस नंबर है उसको दिया गया S = 0। ठीक है, ये सब कुछ था न्यूक्लियॉन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हाइपरॉन के लिए। तो हाइपरॉन की जो शुरुआत है वो वही है कि बैरियन पार्टिकल है, यानी कि हाइड्रोन प्लस फर्मियंस है, लेकिन इनका जो मास है वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स के कंपैरेटिव ज्यादा है, तो इसलिए इन्हें हाइपरॉन कहते हैं। स्ट्रेंथनेस जो है वो S ≠ 0। ठीक है, यानी कि इनकी जो स्ट्रेंथनेस है वो 0 नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं होगी, तो वो होगी माइनस में। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल में दिखाया हुआ है कि स्ट्रेंथनेस इन 4 पार्टिकल्स की है -1, इन 2 पार्टिकल्स की है -2 और इस ओमेगा की है -3। ठीक है, जितने भी हाइपरॉन्स होते हैं वो कई तरीके से डिके रिएक्शन कर कर डिके हो जाते हैं इनटू द न्यूक्लियॉन्स और मेसॉन्स, यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाइपरॉन जो है वो न्यूक्लियॉन्स में या फिर मेसॉन्स में कन्वर्ट हो, वो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी हाइपरॉन हैं उन सभी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है। हम सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा जो है, लैम्डा 0, उसका मास यहाँ पर 1/2 स्पिन, स्ट्रेंजनेस -1, ये मीन लाइफ और ये एंटी पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद है सिग्मा। तो सिग्मा में हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0 एंड सिग्मा माइनस, जिसमें कि सिग्मा प्लस और माइनस ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के मासेस, बाकी इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, देखिए। ठीक है ना, तो इसके बाद है यहाँ पर Xi 0 एंड Xi माइनस, वो भी चार्ज पार्टिकल है, इनकी स्ट्रेंजनेस -2 है, और ओमेगा माइनस, जिसकी की स्पिन जो है हमने आपको पहले भी बताया 3/2 है, स्ट्रेंजनेस -3 है, और इनके ये एंटी पार्टिकल्स हैं जिन पे सभी पे हमने इनके बार लगाया हुआ है। तो उसके बाद हम इनको एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था हाइपरॉन के बारे में। तो बैरियर्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमने पढ़े हैं उन सभी के ही बारे में जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंटरेक्शंस पढ़ेंगे और कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे। तो आई होप आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया होगा, आप कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। So keep watching further videos and keep study. Thank you.